नमस्कार दोस्तों। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में बताया है कि यदि कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और कर्जा चुकाने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है और पूरा जीवन वो कर्जा चुकाने में लगा रहा है, तो ऐसा में आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ उपाय ऐसे हैं जो कर लेना है, तो उससे आपके जीवन में जो भी कर्जे से समस्या उससे आपको लाभ मिलेगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है। इस उपाय के करने मात्र से आपके जीवन में चाहे कैसा भी कर्जा हो, आपको उस कर्जे से लाभ मिल जाएगा। आपको भगवान की कृपा से आप उस कर्जे को जल्द से जल्द ही चुका पाओगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सा अचूक उपाय है जिसे करना बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने जो भी अपनी कथा में बताते हैं वो ग्रंथों के द्वारा बताया हुआ उपाय होता है, जो ग्रंथों में ज्योतिषशास्त्र में या शिव पुराण में बताया गया हुआ उपाय होता है। क्योंकि हर एक समस्या का समाधान सिर्फ उपाय द्वारा ही निकाला जाता है। भगवान ने यदि कोई जीवन में कोई भी परेशानी दी है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाला है। कुछ उपाय हैं जिसे करने मात्र से आपके जीवन में जो भी कर्जे से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, आपको इस उपाय करने मात्र से आपको 2 सोमवार करने से ही आपको लाभ मिलने लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चावल, हल्दी और सिंदूर की ज़रूरत होगी। आपको चावल एक दिन पहले शाम को भिगो देने हैं और सुबह पीस लेने हैं। आपको पिसे हुए चावल चाहिए और पिसी हुई हल्दी की गांठ। आपको शुद्ध पिसी हुई हल्दी की गांठ चाहिए। आपको जो आप रसोई में डेली यूज करते हो उस हल्दी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो हल्दी अशुद्ध हो जाती है। आपको शुद्ध हल्दी का प्रयोग करना है। और आपको एक चुटकी सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन तीनों चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लें और एक लोटे में जल ले लें। उस लोटे में आपको गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेनी है और उसमें पिसी हुई हल्दी, पिसे हुए चावल और एक चुटकी सिंदूर डाल लेना है और आपके बट के वृक्ष के पास जाना है। आप बट के वृक्ष को बरगद का पेड़ भी कहते हैं, कुछ लोग बरगद का पेड़ कहते हैं, कुछ लोग बट कहते हैं। तो आपको उस बट के वृक्ष के पास जाना और उसकी जड़ में आपको जो आप लोटा में आपने हल्दी डालकर और पिसे हुए चावल और सिंदूर डालकर जल एक लोटे में कर रखा था, वो लोटा आपको उसकी बरगद के वृक्ष की जड़ में डाल देना है। जब आप जल अर्पित करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने जो इष्ट देवता है उनका ध्यान करें और आपने जिससे कर्जा लिया है और कितने रुपए का कर्जा लिया है वो आप उस समय आप जल अर्पित करते समय ही बोलें। आपकी जो भी इच्छा है, आपने जिससे भी कर्जा लिया और चुकाने में असमर्थ हैं, तो आप अपने भगवान, अपने इष्ट देवता को, बटकेश्वर महाराज को याद करके आपको वो जल अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको लगातार 3 सोमवार को करना है। इसके साथ ही आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने जिस तरह खड़े होकर आपने बटकेश्वर महाराज जी को जल अर्पित किया है, तो आपको तीनों सोमवार को उसी अवस्था में जल को अर्पित करना है। इसके बाद आपको जब आपका तीसरा सोमवार हो तो आपको जल अर्पित करने के बाद जब आप अपने घर को वापस आए तो आपको उस बरगद के वृक्ष के जड़ को अपने साथ लेके आना है। जड़ आप अपने साथ लेके आए तो उसके बाद आपको उस जड़ को आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और शुद्ध करने के बाद आप चाहे तो उसे गले में पहन लें या फिर आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में चाहे कैसा भी कर्जा हो, आपको उस कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान बटकेश्वर नाथ महादेव आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कर्जा से जुड़ी हुई समस्या है, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा की समस्या है, आपने बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए, बहुत से उपाय करके देख लिए, टोटके करके देख लिए, लेकिन आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, तो आपको एक बार ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने स्वयं अपनी कथा में बताया है कि बटकेश्वर महाराज जी का ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा तो उसके ऊपर स्वयं बटकेश्वर महादेव की कृपा हो जाएगी और उसे कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। ये कर्जा मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय है और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। आपको एक बार ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही
उपाय के वीडियो लेके आती रहती हूँ, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान सिर्फ उपाय द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जिससे हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिले। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।